जिस वजह से 15 पार्टी आज इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, वो ये है कि हिफाजत करनी है आज हमारी देश का और अपने मुल्क का चरित्र। हमारा चरित्र है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आज इस गणराज को इनका रूप बदलना चाहते हैं, इसकी चरित्र बदलना चाहते हैं भाजपा की ये सरकार के चलते हुए, कि ये एक फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र के रूप में इसको जो है बदलने की पूरी कोशिश है। जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन की, हमारी आजादी की, सबको मिटाकर इस तरीके की व्यवस्था ले आना चाहते हैं जिसके चलते हुए पूरे संविधान के स्तंभों के ऊपर हमला हो रहा है। आपको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, जनतंत्र के ऊपर, आर्थिक स्वाभिमान के ऊपर, सामाजिक न्याय के ऊपर और फेडरलिज्म संघवाद के ऊपर, इसको बचाना है। और इसको बचाव के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, सामूहिक तरीके से हम चलाएंगे। अब कई सारे जन आंदोलन भी होंगे जो जनता की समस्याओं के ऊपर, जैसे बेरोजगारी, महंगाई और ये बढ़ती हुई बिगड़ती हुई जो व्यवस्था है हमारे देश के नौजवानों की, ऐसे सवालों पर। और राज्यों में ठोस रूप से बातचीत होगी कि किस तरीके से चुनावी तालमेल हो, ताकि हम सबसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का बंटवारा का फायदा भाजपा को और सांप्रदायिक ताकतों को ना मिले। ये है मुख्य मकसद जिसके लिए हम सब इकट्ठा है और आगे को मिलते रहेंगे। थैंक यू। बोलिए माले। मैंने उनको बोल रहे, इसका दोनों बोल रहे हैं तुरंत। एक मिनट उनको बोलिए, संक्षेपी में बोलिए, बहुत लोगों को जाना है। बिल्कुल 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 एक तो चली बिल्कुल। तो जल्दी। तो सबसे पहले तो नीतीश जी को इस मीटिंग के लिए मुबारकबाद, धन्यवाद। नीतीश जी की मेजबानी तो ऐसी थी कि मुझे भी उन्होंने मेहमान बना दिया इस बार, और पहली बार ऑफिशियली हमको एयरपोर्ट में रिसीव किया गया पटना में। मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य की बात थी। तो जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा साझा संकल्प है कि आज हम जिस मोड़ पर है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नया नाम मिलना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता छोड़ करके और कुछ नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है 50 दिन से, सब कुछ नहीं आता जाता है, उसकी अपनी सरकार है, डबल इंजन की वहां सरकार है। तो जब सत्ता के अहंकार से, अत्याचार से पूरा मुल्क परेशान है, वैसे में देश, जनता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हमें लगता है कि साझा संकल्प हमारा है। और शायद जब ममता जी कह रही थी कि पटना से हो शुरुआत हो तो सफलता तक पहुंचे, तो शायद कहने का मतलब ये था कि बिहार सबसे ज्यादा आंदोलनों का प्रदेश है। तो आने वाला चुनाव बिल्कुल अपने आप एक आंदोलन बन जाए, देश में जन आंदोलन बन जाए। देश को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जरूर सफलता की मंजिल तक पहुंचेगी। शुक्रिया। चलिए, हेमंत सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, कुछ बोल दीजिए, बोलना दीजिए भाई सब। पत्रकार मित्रों, आज पूरे देश भर से यहाँ पर जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, वो नेता कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कुल मिला के कहा जाए कि वर्तमान देश के हालात को लेकर आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तो हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो वैसे चर्चा हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाई दे रहा है। आप सब लोग और आज कई संस्था व्यवस्था होने के बावजूद भी आज आम लोगों के अंदर, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे, बेरोजगार नौजवानों के अंदर
क्या मनस्थिति बन रही है वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहाँ हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहाँ आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि ये एक पहली झलक है। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने, उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपकी खबर में कौन नहीं आए, वो आपकी प्रमुखता होगी। तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। ये भी प्रयास होगा। ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था, उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। अगले कार्यक्रम के बारे में हमारे सीनियर्स आदरणीय खड़गे जी ने और भी लोगों ने बातें कही हैं, और समय समय पर इन सब चीज़ों की आपके साथ हम बातों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।